प्रश्न है, मैं कौन हूं? इस प्रश्न की यात्रा अगर हम शुरू करते हैं तो कैसे करते हैं? जैसे मुझसे पूछा वैसे खुद से पूछ लो, शुरू हो जाएगी। यात्रा शुरू करने की भी प्लानिंग करोगे तो यात्रा कभी शुरू होगी नहीं ना। देयर इज नो स्ट्रक्चरल वे, यहाँ कुछ भी बना हुआ रास्ता नहीं है। ये सड़कें थोड़ी है रास्ते बने हुए हो। जल मार्ग, नभ मार्ग, थल मार्ग, तीनों में से कोई मार्ग नहीं है। ये अंतर का मार्ग है, और अंतर के मार्ग में कोई दिशा सूचक यंत्र नहीं है, कोई माइलस्टोन नहीं है। अंतर में गति कैसे करोगे? खुद ब खुद। शुरुआत कैसे होगी? दो तरीकों से। एक प्राकृतिक रूप से, स्वतः, एक लर्निंग, सीखने से। आचार्य उमा स्वाति कहते हैं, तन्निसर्गा दधिगमाध्वा। वह सम्यक दर्शन दो तरीकों से प्राप्त होता है। निसर्ग से, प्राकृतिक रूप से, बिना किसी योजनाबद्ध तरीके से, और एक अधिगम से, देखकर, सुनकर, पढ़कर, सूंघकर, चखकर। जितने तरीकों से हम इस दुनिया को जानते हैं उतने ही तरीकों से हम खुद को जानना शुरू करें। जितने तरीकों से हम दुनिया से मुलाकात करते हैं ठीक उतने ही तरीकों से हम खुद से मुलाकात कर सकते हैं। जे आसवा ते परिसवा। जितने रास्ते संसार को जाते हैं उतने ही रास्ते खुद को जाते हैं। जिन जिन निमित्तों से हम बाहर मिलते हैं, जिन जिन तरीकों से हम बाहर मिलते हैं, जरा उन्हीं तरीकों की स्टडी करो। उन तरीकों की स्टडी करो, खुद की स्टडी हो जाएगी। हम बाहर किसी से मिलते हैं तो कैसे मिलते हैं? जिस तरीकों से आप बाहर मिलते हो वो तरीके बतला रहे हैं कि आपके अंदर से क्या निकलता है। एक भाई को मैंने देखा, वो जब भी किसी पार्टी में जाता, लोगों से हाथ मिलाता, गले मिलता, मुस्कुराता, उनकी खूब तारीफ करता। नेचुरली ये फेस देखकर कैसे लगेगा कि वो आदमी कितना व्यवहारिक है, कितना दूसरों की गुणग्राही है, कितना मिलनसार है, कितना दूसरे का रिस्पेक्ट करता है। फिर जैसे वो पार्टी से घर आता है, वो आकर के कहता है, सब बकवास लोग मिले थे वहां पर, टाइम वेस्ट कर रहा था मेरा। वो क्या ड्रेस पहन के आया था? लाल शर्ट। अब पार्टी में तो लाल शर्ट पहन करके आते। और वो अपनी बीवी को साथ लाया था, जिस बीवी को चलने का मैनेज थी उसको साथ ले आया। इस पार्टी में उसको लाने की क्या जरूरत थी? ऐसा करके वो अपने पूरे 10 फ्रेंड्स की बुराइयां कर रहा था। जब उसको सुना हमने कहा, अच्छा, दिस इज द वे। ये उसका रास्ता है। वो कैसे बाहर मिलता है, कैसे सामने मिलता है, कैसे पीठ पीछे हो जाता है। अब हम उसको देख पा रहे हैं लेकिन वो खुद को नहीं देख पाएगा, क्योंकि वो जो कर रहा होता है, जिस समय जो कर रहा होता है, उस समय उसके पास वो काम करने के लिए अलग तरह के लॉजिक्स होते हैं, अलग तरह के उसके पास में बात बनाने के, बहाने के तरीके होते हैं। अब वो आदमी सामने क्या है, पीछे क्या है, तारीफ है, पीछे निंदा है। अगर वो आदमी खुद को जानने लगे मैं कौन हूं, तो उसको पता लगेगा मैं माया हूं। मैं कौन हूं? मैं माया हूं। मैं कौन हूं? मैं एक झूठा हूं। प्रवचन सुनकर के लोग सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं और आपस में एक दूसरे की छींटा कशी, आलोचना, निंदा सब चालू हो जाता है। और फिर एक दूसरे की आलोचना करते हुए कहते हैं, सुना नहीं था तुमने व्याख्यान?
कैसे गुस्सा कर रहे हो? इतने सालों से तुम सुन रहे हो, तुम्हारे में कुछ फर्क नहीं आया। तो दूसरा वापस कहता है, तुम तेरे में क्या फर्क आ गया? तू भी तो सुन रहा था इतने सालों से, तू भी तो लड़ाई कर रहा है, तू भी तो रिएक्शन कर रहा है। दोनों जना गुस्सा करते हैं और फिर उतरे में ही संत महात्मा गोचरी जाने के लिए ऊपर से नीचे उतरे, दोनों चुपचाप हो गए, हाथ जोड़ के खड़े हो गए। कहते महाराज साहब क्या ज्ञान दिया आपने, तो जीवन ही बदल दिया हमारा। मैं कौन हूं पता करो, मैं कितना मिथ्या हूं, कितना प्रपंची हूं, कितना आलोचक हूं, तो मैं कौन हूं। बस इस तरह से पता करते जाओ। जब बोलते हो तो पता करो, जब कमिटमेंट करते हो पूरा नहीं करते हो तो पता करो, कैसे अपने आप को दूसरों के सामने शो करते हो पता करो। थोड़े दिन पहले की बात है, यहाँ आने के बाद की बात है, कुछ बहनों का ग्रुप आया, स्वाध्याय बहनों का। वो एक बहन बार बार कह रही थी, महाराज साहब मैं तो आत्मा हूँ, आत्म भावों में रहती हूँ, शरीर भावों में कभी कभी चली जाती हूँ, बाकी आत्म भाव में रहना ही मुझे पसंद है। पर ये शरीर भाव क्यों आ जाता है समझ में नहीं आता। और वो बड़ी लिपस्टिक लगा करके, पाउडर लगा करके, रूज लगा करके, वो स्प्रे करके आई हुई थी और मैं एकदम करीब बैठी थी। वो बार बार कह रही थी, महाराज साहब शरीर भावों में क्यों चली जाती है मुझे पता नहीं, बाकी मैं तो आत्मा भावों में रहना चाहती। और पता करो वो कौन है? मैंने कहा बहन क्षमा करना, माफ करना, लेकिन सच तो ये है कि जिसको शरीर भाव में रहना ही नहीं है वो लिपस्टिक लगा के बाहर क्यों निकलेगा, वो पाउडर लगा के बाहर क्यों निकलेगा? वो कुछ तो दिखाना चाह रहा है अपने आप को। तो मैं कौन हूं पता करो। सुबह क्या हो जाती हूँ, दिन में क्या हो जाती हूँ, रात क्या हो जाती हूँ, मंदिर में क्या हो जाती हूँ, मंदिर से बाहर निकलती हूँ तब क्या हो जाती हूँ। अपने चेहरे देखते जाओ ना, अपने चेहरे देखते जाओ, खुद को पता लगेगा मैं क्या हूँ। खुद ही आइडेंटिटी नहीं कर पाओगे, खुद ही आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पाओगे मैं हूँ क्या, कौन हूँ। आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे, वो 100 टुकड़े करके देखो अपने, सुबह से शाम तक के सारे टुकड़ों को मिलाओ, तब भी हैरान हो जाओगे कि ये सारे टुकड़े झूठे हैं और सारे टुकड़े दिखावटी है। और फिर भी ये सब मैं ही हूँ, जो दिखता है वो भी मैं हूँ, जो छुपता है वो भी मैं हूँ, जो एक्सप्रेस होता है वो भी मैं हूँ, जो मैं अपने आप को बचा के रखता हूँ वो भी नहीं हूँ। पता करते जाओ ना, आपसे ज्यादा आपको बेहतर कोई और नहीं जान सकता। तो मैं क्या हूँ कैसे पता करूँ? ऑल आर द वेज, सारे रास्ते उसी के हैं। जितना आप दुनिया को दिखला रहे हो उन्हीं रास्तों से खुद को देखना शुरू कर दो, पता लग जाएगा। हर निमित्त के साथ खुद को पढ़ो, हर निमित्त के साथ खुद को पढ़ो, खुद ब खुद पता लगेगा कि मैं क्या हूँ। जय हो।